संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मेरे गुरु कहते हैं कि जब मानव का जीवन मिल गया तो अब समझ लो कि सवेरा हो गया। कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोते हो। अब उठो और जगने की बारी है, सोने की नहीं। 84 लाख योनियों में तो सोते रहे, कोई जगाने वाला नहीं मिला, कोई बताने वाला नहीं मिला, गुरु नहीं मिला ना। ये मानव जीवन ही है जो इसमें गुरु मिल सकता है। और मानव जीवन में जिसे गुरु मिल गया, अपने मानव जीवन का कल्याण कर लिया। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी की वाणी है, आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना, क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान पाए ना। साथ संगत जी, इतने सारे 84 लाख योनियों में मानव का जीवन जब मिलता है तो इसमें भी साथ संगत जी सबके साथ रहने की वजह से मानव अपनी पहचान भूल जाता है, मैं कौन हूँ। मानो जानवर के साथ रहते रहते चाल ढाल उसके जैसे हो जाता है, बोल चाल भी उसके जैसे हो जाता है। साथ संगत जी, अगर किसी के घर में बकरी है ना, बकरी रखे है ना, तो वो बकरी के साथ कैसे बात करते हैं, बुलाने का, उसको खिलाने का सब तौर तरीका। पशु पक्षी के साथ रह करके, तोते को लोग पिंजड़े में कैद करके रखते हैं, इनके साथ अपना व्यवहार मानव जो है धीरे धीरे बदलने लगता है। बुलाने का भी तरीका उनके ही जैसे अपना लेते हैं। और साथ संगत जी, वो तो अपना पहचान खो देता है। अगर पशु पक्षी मानव के तरह रह करके मानव के जैसे हो जाता है, पर साथ संगत जी, मानव भी उसके साथ रह करके अपनी भी मानवता को खो देता है। साथ संगत जी, तो ये मानव जीवन में जब सद्गुरु मिल जाते हैं, जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो इनको पहचान होता है। कहते हैं आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण, हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर आत्मा है, तो कहते हैं कि इसको ज्ञान का दर्पण दिखाए। गुरु जब साथ संगत जी सामने आता है, ये मानव रूप में परमात्मा हर युग में आया है। साथ संगत जी, जब ये मानव रूप में आता है तो अपने कर्मों के अनुसार मानव को जो है ये आईना दिखाता है कि तुम्हारा कर्म क्या है, जो तू कर रहा है ये कर्म तुम्हारा जो है मानव वाली नहीं है। इसमें जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए साथ संगत जी सतगुरु जो है कर्म करके, यानी कि आईने के भांति दिखाता है कि मानव का ये कर्म ये धर्म है। और साथ संगत जी, मानव जो है कुछ और ही धर्म को अपनाना चाहता है, और उसी धर्म को, जो कि धर्म ही नहीं है, उसी धर्म को लेकर के लड़ाई झगड़ा करने में अपना जो है ये मानव जो जीवन मिला है इसको व्यर्थ गवा देता है, समय बीत जाता है। कभी कभी तो साथ संगत जी धर्म को बचाने में अपने को ही गंवा देते हैं। ये बात नहीं समझ आती कि जब हम रहेंगे तभी तो धर्म रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो धर्म कहाँ से रहेगा। कट मर जाते हैं धर्म को बचाने के लिए। होता क्या है धर्म, इस बात की नहीं जानकारी। तो साथ संगत जी कहते हैं क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान पाए ना, जानेगा भी कैसे जानेगा। जिस तरह साथ संगत जी एक माँ ही बता सकती है कि तू बेटा किसका है, उसी प्रकार ये सद्गुरु ही है, ये सद्गुरु है जो बता सकता है कि तू कौन है।
तू आत्मा, तुम्हारा स्वरूप क्या है, असली तेरा पहचान क्या है। तो सत्संग जी, जिसके जीवन में सद्गुरु मिल जाता है तो कहते हैं कि उठ जाग, अब जागने की बारी है। ये जो मानव जीवन मिला है, इन सांसों को व्यर्थ न गवा, अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर ले। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। सत्संग जी, जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं है, आज देखिए उनकी हालत कैसी है। जो अपनी माँ को नहीं पहचान पाते, अपनी बहन को नहीं पहचान पाते, क्योंकि इनको कोई बताने वाला नहीं है, गुरु नहीं है कि बताए कि तुम कौन हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम धर्म के लिए, भक्ति के लिए इतना अकड़ रहे हो और तुम धर्म और भक्ति दोनों ही छोड़ रहे हो, बहुत दूर चले जा रहे हो। धर्म को खोजते खोजते, भक्ति को खोजते खोजते इससे काफ़ी दूर, क्योंकि भक्ति खोजा नहीं जा सकता है। जब तक जानोगे नहीं तो भक्ति करोगे कैसे। और धर्म क्या है, कैसे पता कि मेरा धर्म क्या है। सत्संग जी, बहुत से लोग कहते हैं कि निरंकारी मिशन में एक धर्म है, ये लोग अलग धर्म को अपनाते हैं। नहीं सत्संग है जी, निरंकारी मिशन वाले कोई अलग धर्म नहीं अपनाते हैं, बल्कि धर्म क्या है निरंकारी मिशन में ये बताया जाता है कि आप अपने पहले धर्म की पहचान तो करिए, आप कौन है इसको तो जानिए, धर्म है कि नहीं है। तो सत्संग जी, जो लोग कहते हैं कि ये निरंकारी मिशन एक अलग धर्म है, सत्संग जी वही लोग गाते हैं, क्योंकि चौपाइयाँ बहुत पुरानी शास्त्रों से याद कर लिए हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो सत्संग जी यह बात क्यों लिखी है, दया धर्म का मूल है, ये तो धर्म का मूल दया है, पर हम तो धर्म को बचाने के लिए अपने पास दया ही नहीं बचा, दया नाम की कोई चीज़ है ये तो पता ही नहीं है। अगर पता होता तो सब लोग जो है धर्म को न पाने के लिए बल्कि दया को ही प्राप्त करते, कि हमारे अंदर दया करुणा आ जाए, सहनशीलता आ जाए, क्योंकि यही धर्म की मूल है। तो मूल को छोड़ रहे हैं ना, मूल को छोड़ करके फिर धर्म क्या है पकड़ने जा रहे हैं। कहते हैं सत्संग जी कि जो इंसान अगर जन्म से ले करके जवानी तक या बुढ़ापे तक अगर शीशा में अपना चेहरा न देखे, तो अगर उसके ही चेहरा का तस्वीर उसके सामने रखा जाए तो नहीं पहचान पाएगा कि ये कौन है, क्योंकि अपनी चेहरा को तो कभी देखा ही नहीं। उसी प्रकार सत्संग जी, जो इंसान के जीवन में गुरु, तत्वदर्शी गुरु नहीं मिला, जो आत्म तत्व का बोध नहीं कराया, पहचान स्वयं का बोध नहीं कराया, तो अपने से अनजान है कि मैं कौन हूँ। तो वो भाग भाग कर दौड़ रहा है, भक्ति कहाँ जाकर करे, कहाँ से अपने धर्मों को ढूंढ कर लाए, कौन अपना है कौन पराया है। इन सारी जो है उलझनों में अपने आप को और फंसाता जा रहा है। सत्संग जी वो बचने की तलाश कर रहा है और जकड़ता जा रहा है। सत्संग जी यह कारण ये है कि केवल रटने तक सीमित है, क्योंकि जानकारी तो है नहीं। एक महापुरुष उदाहरण देते हैं कि एक बहेलिया जंगल में गया शिकार करने, तो वहाँ जो है कबूतरों को कुछ लोगों ने बताए थे, रटाए थे उसको कि देखो तुम लोग को जो है बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं चुगना नहीं तो फंस जाओगे। और ये बात कबूतर रटने लगे कि सुनो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाल चुंगेंगे तो फंस जाएंगे।
सुनो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगेंगे तो फंस जाएंगे। ये सब जो है रटने लगे। बहेलिया आया, देखा कि कबूतर तो बहुत होशियार हो गए, अब तो ये लगता है फंसेंगे नहीं। तो सासंग जी वापस जाने लगा। फिर थोड़ी देर में उसके मन में ऐसा विचार आया कि जब आ गए हैं जंगल तो क्यों ना एक बार प्रयास कर लेते हैं, जाल बिछा देते हैं, दाना डाल देते हैं, देखते हैं। तो बहेलिया ने जो है जाल बिछा दिया, दाना भी डाल दिया। अब कबूतर आकर अपना काम करने लगे, दाना चुगने लगे और दाना चुगने लगे। वो बहेलिया जो है जाल में बटोरा और अपने कंधे पे रखा, घर चल दिया। और उस जाल में फंसे हुए कबूतर बहेलिया के घर भी जा रहे हैं और ये रटते भी जा रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुंगे फंस जाएंगे। फंसा हुआ है। यही हालत आज संसार में मानव की है सासंग जी, कि कहते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बहुत समझ है, मैं बड़ा आदमी हूँ, पैसे वाला हूँ, अमीर हूँ। पर सासंग जी इससे क्या होने वाला है? तू कौन है ये तो नहीं पहचान कर पाया ना। ये संसार में जो है पढ़ाई लिखाई करके कुछ ऐसा पद प्रतिष्ठा पा लिया, इसी को याद रखे हो कि मैं तो ये सब कर लिया और मैं एक इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, एक वैज्ञानिक हूँ, कलाकार हूँ, गीतकार हूँ या डांसर हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ। तो सासंग जी इसी को अपने को मान बैठा कि मैं एक डांसर हूँ। ये तो भूल ही गया कि मैं मानव हूँ। डांसर कब बना? पहले तू मानव था ना, मानव था और तुम छोटा सा था तब से, और आज से तुम इससे पहले क्या किया, कैसा था, कौन तुम्हारा लालन पालन किया, कैसे बड़ा हुआ, क्या क्या तुम्हें संस्कार मिला, पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ। डॉक्टर तो बाद में बना, डांसर तो बाद में बना ना, इससे पहले क्या था। तो सासंग जी ये जो है निरंकारी मिशन में यही तो पहचान कराया जाता है। कुछ भी बनो मुबारक हो, पर पहले इंसान बनो। इंसान का ये जो जामा पहने हो, जैसे सासंग जी एक साधारण व्यक्ति अगर डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहन करके गले में आला लगा ले तो डॉक्टर तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि डॉक्टर वाले गुण तो उसके अंदर है नहीं। वो तो किसी को दवा नहीं दे सकता, किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, सीजर नहीं कर सकता, तो फिर यूनिफॉर्म पहनने से तो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो सासंग जी उसे कहा जा सकता है कि पहले तू डॉक्टर तो बन, यूनिफॉर्म पहनने से तो डॉक्टर नहीं बन सकता है। सासंग जी इसी प्रकार जो है महापुरुषों ने चेतावनी दी है कि तूने इंसान का चोला तो पहन लिया है, यूनिफॉर्म इंसान का तो पहना है, पर पहले तू इंसान तो बन। बार बार कहा जाता है कि इंसान बन जा, इंसान बन जा, क्योंकि इंसान नहीं बन पाए हैं, इसका गुण नहीं मिला है। सत्संग जी सतगुरु जो है यही सिखला रहे हैं कि उठ जाग, अब भोर हुआ है, अब तू अपनी पहचान कर ले, तेरा कर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है। तेरे अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुण नहीं है, केवल तू मानव का चोला पहना है। और ये मानव का जो शरीर धारण किए हो, इसकी महत्ता क्या है। ये 84 लाख योनियों से सफ़र करते 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 जैसे होता है ना सत्संग जी, कि अगर हम सफ़र में कहीं जंगल पड़ जाता है, कहीं पहाड़ पड़ जाता है, कहीं रेतीला होता है जगह, तो सत्संग जी हम उसको कहते हैं कि हमारे रास्ते में कहीं जंगल पड़ा था, तो कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिला था, रेतीला जगह था जहाँ केवल रेत ही रेत था। तो सत्संग जी समतल था,
कहीं नदियाँ तालाब इस तरह से हम रास्ते का वर्णन करते हैं। और सत्संग जी अगर कहीं अच्छा जगह मिल जाता है, मंदिर मिल जाए, भवन मिल जाए, जहाँ थोड़ा सा हम स्वतंत्र रूप से विश्राम कर लेते हैं, तो सत्संग जी कहते हैं कि ये रास्ता बहुत कठिन रहा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ना पड़ा। सत्संग जी इसी प्रकार ये मानव जीवन में भी, ये मानव जीवन का जो थोड़ा सा जो विश्राम अवस्था मिला है, इसमें जो हम भक्ति भजन कर सकते हैं, ठहर सकते हैं, जो हमारा यात्रा रहा 84 लाख योनियों का, तो ये मानव जीवन मिला है। महापुरुष इसी को कहते हैं कि बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो सत्संग जी बड़े भाग्य से मिला है, तो इसमें कुछ बात होगी कि हर शरीर जो संसार में है पशु पक्षी का, उससे ये उत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें सोचने विचारने समझने के लिए शक्ति मिली है। परमात्मा जो है अपना जो रूप धारण करके सतगुरु के रूप में सामने खड़ा हुआ, तो यही पहचान हुआ कि आईने के सामने खड़े होकर के हम मानो अपनी चेहरा पहचान लेते हैं। इसी प्रकार सत्संग जी सतगुरु के चरण में जो आता है तो अपनी स्वयं की पहचान होती है। तो सत्संग जी स्वयं की पहचान होती है कि मैं कौन हूँ। ये पांचों तत्व का जो शरीर है, क्या मैं यही हूँ, या इस पांच तत्व के शरीर को हमने धारण किया है यूनिफॉर्म की तरह। और इसको धारण करने के बाद अब कर्म क्या है, इसको जानकारी करने के लिए हमें सद्गुरु के चरणों में आना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। सत्संग जी खुद संवरने को दर्पण के सामने जो जन आता है, फिर कहाँ अनजान हो अपनी सूरत से रह जाता है। अपनी सजावट के लिए, चेहरे का दाग धब्बा छुड़ाने के लिए, बाल संवारने के लिए हम आईने के सामने खड़े होते हैं ना, कि हम सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं। इसी प्रकार सत्संग जी जो सतगुरु के चरण में आ जाता है तो अपनी पहचान करके अपने जीवन को संवार लेता है। अब ये मानव जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो सत्संग जी अलग से कोई तरीका अपनाना पड़े कि हमें भव सागर से पार जाना है। ये भव सागर, संसार रूपी जो भव सागर है, इसमें जब मानव जीवन अपने अंदर संस्कार स्वभाव, कहते हैं जैसा होगा भाव वैसा होगा प्रभाव, तो ये सब भाव पर ही डिपेंड करता है। कि महापुरुष भी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, और बहुत सारे उदाहरण भी रखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जो भाव से परमात्मा को याद करता है, सत्संग जी अगर एक इंसान को बहुत ऊंचे मकान बना दिया जाए और उसमें बहुत सारे खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए और उसको अकेले उस घर में बंद कर दिया जाए और सत्संग जी वो शरीर से अस्वस्थ हो, तो क्या खा पाएगा, क्या उसमें स्वतंत्र रह पाएगा, कैसे रहेगा। क्योंकि उसको किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ रही है। अब उसका शरीर हाथ पांव काम नहीं कर रहा है। सत्संग जी इसी प्रकार ये मानव जन्म जब हुआ तो धीरे धीरे इसका लालन पालन हुआ, बड़ा हुआ। इसके जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं मिला जो अध्यात्म से जोड़े, जो इसके अंदर विवेक पैदा हो। तो महापुरुषों को ये भी कहना पड़ा कि बिन सत्संग विवेक न होई।
बिना सत्संग के विवेक नहीं मिल सकता है, तो फिर ये सत्संग कहाँ मिलेगा। तो सासंग जी, बिना सत्संग सतगुरु के सत्संग नहीं मिल पाएगा, बिना संत के सतगुरु नहीं मिल पाएगा, और बिना हरि के कृपा का संत नहीं मिल पाएंगे। कहते हैं कि बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ये बात महापुरुष उदाहरण देते हैं कि जब हनुमान जी लंका में गए तो वहाँ विभीषण जी देख करके हनुमान जी को बोले कि अब मोहि भाई भय हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब हरि की कृपा होती है तो संत मिलते हैं। अब संत की जब कृपा होगी तो सतगुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे। साथ संग जी, ये जो है ये सिर्फ मानव जीवन में ही घटना घट सकता है। एक क्रांति मानव जीवन में ही हो सकता है, क्योंकि और जीवन में तो गुरु नहीं मिल सकता, संत नहीं मिल सकते। अगर मिल भी सकते, एक कुत्ते हैं और कुत्ते के साथ गुरु जी के आश्रम में कुत्ता है, गुरु जी उसको खाना दे रहे हैं, पर ज्ञान तो नहीं दे सकते ना, उसको सत्संग से तो नहीं जोड़ सकते ना, उसको खुद की पहचान तो नहीं करा सकते ना। ये पहचान तो सिर्फ मानव ही कर सकता है, मानव के अंदर ही चेतना है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सत्संग जी, जिस पहचान से हम दूर हैं, जो हमें पहचान नहीं हुआ है, वो पहचान किसी और की नहीं, खुद की पहचान है। मैं अपनी ही पहचान से अलग हूँ, ऐसा मान करके मैं सबको तो जानने का प्रयास करते हैं, सब कुछ तो हासिल करने का प्रयास करते हैं, पर सत्संग जी, मुझे खुद की पहचान नहीं और अपनी मंजिल को पाने की मुझे हौसला नहीं, जानकारी ये नहीं है, तो हौसला कहाँ से होगा। तो सत्संग जी, अगर ऐसा ध्यान आ जाए कि मैं कौन हूँ, ये मुझे नहीं पता, तो सत्संग जी, ये ध्यान करना भी ज़रूरी है और सतगुरु के चरणों में आ जाएं। ये मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये मानव जीवन का जो समय है, ये सफलतापूर्वक व्यतीत हो जाएगा। जिसको कहते हैं भव सागर से पार, ये बिल्कुल सहजतापूर्वक भव सागर से पार हो जाएंगे। ये संसार ही है भव सागर, इससे पार करने के लिए किसी अन्य सहारे की ज़रूरत नहीं, मुझे स्वयं अपनी पहचान होनी चाहिए। सत्संग जी, अगर भगवान राम मानव शरीर में इतना कुछ कर सकते हैं, तो इनके अंदर कौन सी शक्ति है, ये अध्यात्म शक्ति, इनके गुरु के द्वारा इनकी जो स्वयं की पहचान है। और सत्संग जी, ये जो एनर्जी है अध्यात्म अपने गुरु से जोड़ करके, ये आज जो है इतिहास को हम दोहरा रहे हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण गुरु के पास आए तो गुरु के आज्ञा का पालन करके इतना सारा कार्य किया संसार में मानव कल्याण के लिए। तो क्या सत्संग जी, हम अपने कल्याण के लिए नहीं कर सकते? हम अपने परिवार का कल्याण नहीं कर सकते? क्या हमारे अंदर एनर्जी नहीं है? इस एनर्जी को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? ये व्यर्थ चला जा रहा है, समय भी और मानव जीवन भी। तो आइए सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में आकर के अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।